मैं समझता हूं कि 5 to 10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट अगर सुप्रीम कोर्ट में बोलना पड़े तो सुप्रीम कोर्ट वही फैसला देगा जो राहुल गांधी के पक्ष में होगा। और मैं जानता हूं कि अभी वो फैसला नहीं लेना है, इसलिए उसका प्रयास नहीं किया जा रहा है। खैर, वो एक अलग बात है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि राहुल गांधी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी पर छा चुके हैं। अब कोई निकल करके आईटी सेल वाला, भारतीय जनता पार्टी वाला निकल के ये नहीं कह रहा है कि नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन। आज तो ये है कि राहुल गांधी नहीं तो कौन। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा क्यों हुआ? आपसे अगर मैं सवाल करूं कि राहुल गांधी इतनी बड़ी जीत और इतने बड़े मतलब गेम प्लानर और इतना अरबों खरबों लगा करके जिन्होंने इतनी बड़ी प्लानिंग की और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, उस पर विजय हासिल करना, उस पर जीत हासिल करना, उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर लेना, यह राहुल गांधी के लिए संभव कैसे हुआ? या मोदी इस तरह क्यों अंदर से टूटकर बिखर गए? ऐसा कैसे हुआ? अगर आपसे मैं पूछूं तो आप क्या जवाब देंगे? सोच के देखिए मेरे दोस्त। शिक्षा मायने रखती है। एजुकेशन विल वर्क। अगर आदमी शिक्षित नहीं है, आदमी अनपढ़ है, आदमी गंवार है, तो उसे किसी भी तरह से मैनिपुलेट एंड मॉडिफाइड किया जा सकता है, और यही हो रहा है। राहुल गांधी ही इज अ वेल एजुकेटेड, एक पढ़े लिखे इंसान है पूरी तरह से, और नरेंद्र मोदी अनपढ़ है, इसमें कोई दो राय नहीं। और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है जो राहुल गांधी के सामने, जिसे पूरी ताकत लगा करके आज 10 साल से पप्पू बनाने में लगे थे, वो उन पर इस हद तक हावी हो जाएगा, और हो गया। कैसे हुआ? यही है शिक्षा, एजुकेशन। और नरेंद्र मोदी ये जानते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते, इसीलिए पूरे देश को गंवार बना रहे हैं, इसीलिए पूरे देश की पढ़ाई रुकवा दिए, इसीलिए पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस कर डाला। इसीलिए नहीं पढ़ेगा इंडिया तो मोदी को वोट देगा इंडिया। आप देख रहे हैं, और उसका उदाहरण कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। चलिए, अगर भारत के नक्शे पर आप ध्यान दीजिए, पूर्ण साक्षरता कहां है? केरला में, तमिलनाडु में, कुछ हद तक कर्नाटका में, और कुछ हद तक आंध्रा में। उसके बाद दूसरे प्रदेश आते हैं एजुकेशन में, शिक्षा में। ठीक है, अब शिक्षित लोगों में नरेंद्र मोदी एक वोट नहीं मांग पा रहे हैं, नहीं बरगला पा रहे हैं, उनका झूठ नहीं चल रहा है, उनका जुमला नहीं काम आ रहा है। यह अंतर तो आपको दिख रहा है ना। दक्षिण भारत में नरेंद्र मोदी 0 पर अगली बार आउट होंगे। अभी तक चाहे जितनी भी वहां के लोगों को मिला करके, स्थानीय लोगों को मिला करके, भले ही इन्होंने गुमराह करके लोगों से एक वोट ले लिया, लेकिन आगे ऐसा नहीं कर पाएंगे। यह है एजुकेशन का अंतर। अब नरेंद्र मोदी बरगला लेते हैं, फुसला लेते हैं, फंसा लेते हैं। कहां? किसको? जहां एजुकेशन सिस्टम कमजोर है, जहां शिक्षा कमजोर है, जहां के 70% लोग कम पढ़े लिखे हैं, जहां के 30 से 35% लोग एकदम से पढ़े लिखे नहीं हैं, वहां नरेंद्र मोदी चल जाते हैं, उनका सिक्का चल जाता है। अब इतने से तो आप समझ गए होंगे कि एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड में क्या अंतर होता है, पढ़े लिखे और अनपढ़ में क्या अंतर होता है।
शिक्षित और अशिक्षित में क्या अंतर होता है। वही बात बड़े लीडर में भी है। नरेंद्र मोदी की अशिक्षा उन्हें राहुल गांधी के सामने इतनी बड़ी बैकिंग, मतलब अपार धन संपदा 300 लाख करोड़ छुपा करके नरेंद्र मोदी ने देश का लूटा हुआ माल दबा करके बैठ गए, अपने लोगों को दे दिया। यानी धन की कोई कमी नहीं है नरेंद्र मोदी के पास। नरेंद्र मोदी को ऐसे दोस्तों की कोई कमी नहीं है जो उनके लिए षड्यंत्र करें, ईवीएम हैक करें, उनको चुनाव जितवाएं। ऐसे लोगों की कमी नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। यहां तक कि देश चाइना नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में बहुत बड़ा हाथ चाइना का था। चाइना का, अडानी का, अंबानी का, इन लोगों का व्यापार भी चाइना से है। ये रिश्ते भी, इसीलिए भारत पर इतनी ज्यादती करने के बाद भी चाइना के खिलाफ मोदी नहीं बोल पाते, कारण वही है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बैकिंग, इतना पावर, इतना पैसा, सब कुछ होते और अभी सब सारे सिस्टम का गलत इस्तेमाल करके भी नरेंद्र मोदी आज इस कगार पर पहुंच गए हैं कि वो बोल भी नहीं पा रहे हैं, और बोल रहे हैं तो बहक जा रहे हैं, विक्षिप्त हो जा रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल दे रहे हैं। यहां तक कि अनपार्लियामेंट्री भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इशारों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी इतनी ऐसे कैसे हो गए? और अगर ये कि राहुल गांधी का दबाव और प्रभाव उन पर पड़ा और वो इस तरह से हुए, तो कारण कोई और नहीं हो सकता, एजुकेशन, शिक्षा। और इसीलिए मैंने कहा कि अब आरएसएस भी सीना तानकर एक दिन आपके सामने, देश के सामने आएगी और ये कहेगी कि हम तो राहुल गांधी के साथ खड़े हैं और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ये आपके सामने चुनाव से पहले आएगा, आप देखते रहिए। क्योंकि आरएसएस भी समझ चुका है कि नरेंद्र मोदी में वो योग्यता नहीं है। आरएसएस ने गलती की। हम जैसे मानते हैं, हमारे जैसे लोग मानते हैं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए 4-6 साल अपना दिया और उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, ऐसे लोग ये समझ चुके हैं कि उनसे गलती हुई है और वो अपना गलती सुधारना चाहते हैं। आरएसएस भी उन्हीं में से एक है, रामदेव जैसे लोग भी उन्हीं में से एक हैं, या दूसरे रविशंकर, रामदेव, या ऐसे जो उनके पैसे से पलते हैं, वो भी अब ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि उनसे गलती हुई है नरेंद्र मोदी को चुनकर और समर्थन करके देकर, और या समर्थन देकर। ये निश्चित है। तो इतना बड़ा परिवर्तन, जो इतनी बड़ी इतने बड़े बहुमत से जीता और अब जीत करके देश हित में काम करने की बजाय वो अडानी अंबानी के लिए काम करता रहा, देश को लूटता रहा, देश को लूट करके विदेश भेजता रहा। जिस भी ढंग से लूटना हुआ वो देश को लूटा। अगर नरेंद्र मोदी कहें कर्जा बढ़ा दिया, भाई लोगों को लूटा, लोगों की गरीबों को लूटा, मध्य वर्ग को लूटा, व्यापारियों को लूटा, काले धन को लूटा, हिस्सेदारी ली, छोटे व्यापारियों को लूटा, यहां तक कि रोड पर रहने वालों को, सबको लूटा, पूरे भारत को लूटा, महंगाई से लूटा, टैक्स से लूटा, डरा धमका कर लूटा, जैसे लूट सकते थे नरेंद्र मोदी, बहका कर लूटा, नोटबंदी करके लूटा, नोट लॉन्चिंग करके लूटा, जिस भी माध्यम से लूटना था नरेंद्र मोदी ने लूटा। सवाल यह है कि वो पैसा गया कहां, वो पैसा है कहां? फिर एक बार वही आता है कि नरेंद्र मोदी की अशिक्षा उन पर भारी पड़ रही है। नरेंद्र मोदी ने यह सोच लिया कि अगर उनके पास पैसा है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। विद्या धन दे सकता है,
लेकिन धन विद्या नहीं दे सकता। यह आप बात मानते हैं या जानते हैं, या बचपन से आप स्कूल जाते होंगे तब से यही सिखाया जाता है। विद्या से आप धन कमा सकते हैं, धन से विद्या नहीं कमा सकते, विद्या नहीं खरीद सकते। विद्या आपको, मतलब शिक्षा आपको लेनी पड़ती है, जो कि नरेंद्र मोदी ने लिया नहीं, उनके पास है नहीं, और वही उनकी आज की सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं इतने बड़े दावे के साथ इतने दिनों से 10 साल से नरेंद्र मोदी पर अगर मैं रिसर्च कर रहा हूं, और इतने बड़े दावे के साथ जब उनके बारे में बोलता हूं, तो उसके पीछे बहुत से कारण हैं, बहुत सी बातें हैं जिनको मैं समझ चुका हूं या समझता हूं। नरेंद्र मोदी, अब जैसे अगर आप मुझसे पूछें, अभी तो नहीं बोलूंगा, आने दीजिए, धीरे धीरे बोलूंगा, हर बातें एक साथ नहीं बोली जाती, हर बात बोलने का एक टाइम होता है। लेकिन आपको बताऊंगा नरेंद्र मोदी का अगला कदम क्या होगा, वो भी मैं बताऊंगा आपको, उसके बाद वाला कदम क्या होगा वो भी बताऊंगा आपको। समय समय पर नरेंद्र मोदी के जितने कदम आगे नरेंद्र मोदी बढ़ेंगे वो सब मैं पहले से आपको बताऊंगा और आगाह करूंगा। अब तक इन 10 सालों में, इन 9 सालों में नरेंद्र मोदी ने जो भी किया वो मैं डे 1 यानी 25 जून को उन्होंने शपथ ग्रहण लिया था, संभवतः पूरा याद नहीं है। 2 दिन शपथ ग्रहण के बाद जब उन्होंने काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने की कोशिश ना करके जिस दिन उन्होंने एसआईटी का गठन किया, ये उसी दिन ये साबित हो गया, ये मान लिया कि नरेंद्र मोदी के बारे में हमसे भूल हो गई है, देश से भूल हो गई है। नरेंद्र मोदी चोर पकड़ने नहीं आए हैं, चोर से हिस्सेदारी बंटवाने आए हैं। नरेंद्र मोदी काला धन देश को दिलाने नहीं आए हैं, उस काला धन पर ऐश करने आए हैं। नरेंद्र मोदी उस काले धन को धन से देश को समृद्ध बनाने नहीं आए हैं। नरेंद्र मोदी उस काले धन से भारत को खरीदने आए हैं, अपने गुजरातियों को दिलवाने आए हैं। चोर गुजरातियों को, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, चोर गुजरातियों को दिलवाने आए हैं, अपने मित्रों के हाथों पूरे भारत को गुलाम बनाने आए हैं। ये बात उसी दिन साबित हो गई जिस दिन नरेंद्र मोदी ने यह डिसीजन लिया कि काले धन को पर एसआईटी का गठन किया गया। और काले धन का क्या हुआ यह आप भी जानते हैं। आज तक नरेंद्र मोदी मुंह तक खोलने के लिए तैयार नहीं है। जिसके बल पर, जिसके प्रचार के बल पर नरेंद्र मोदी 2014 का चुनाव जीते थे और प्रधानमंत्री बने थे। बहुत बड़ा धोखा इन्होंने देश के साथ उस समय किया। उसी समय से ही मैं नरेंद्र मोदी को समझ गया, इन पर रिसर्च करने लगा, इनको जानने लगा, समझने लगा। ठीक है, समय लगा। 2019 का चुनाव, दुनिया की कोई ताकत नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बना सकती थी अगर पुलवामा नहीं हुआ होता। और वो बात उसी समय, जिस दिन पुलवामा हुआ उसी दिन मैंने डिक्लेयर किया था, और आज भी मैं उसी अपने बयान पर हूं कायम। और अब तो बहुत से लोग आ गए हैं उस बात का समर्थन करने के लिए और बोलने के लिए, और खास करके इनके अपने लोग, यानी सतपाल मलिक जैसे लोग अगर खुलकर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने पुलवामा करवाया, और जो पुलवामा करवा सकता है वो कुछ भी करवा सकता है, अब इससे ज्यादा क्या प्रमाण लेंगे। अब रही बात ये कि क्या नरेंद्र मोदी दोबारा पुलवामा नहीं करवा सकते? क्या नरेंद्र मोदी झूठ मूठ पाकिस्तान से लड़ाई नहीं लड़ सकते? क्या नरेंद्र मोदी झूठ मूठ पीओके पर हमला नहीं कर सकते? क्या नरेंद्र मोदी इस तरह का कोई षड्यंत्र या देश में दंगा या देश जलाने का काम करके फिर से प्रधानमंत्री बनने की कोशिश नहीं कर सकते? नहीं करेंगे। यह भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी को भी पता चल चुका है कि देश तैयार बैठा है यह सुनने के लिए कि पीओके पर कब हमला हो गया, पाकिस्तान से मिलीजुली लड़ाई कब चल रही है, देश में दंगे कहां हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं। यह पूरा देश मानकर बैठा है और इंतजार कर रहा है कि ऐसा नरेंद्र मोदी कब करेंगे। तो सोचिए, अब उसका प्रभाव चुनाव पर या देश की राजनीति पर पड़ेगा? सवाल ही नहीं उठता। नेता प्रभावित हो सकते हैं,
वोटर नहीं। आपने देखा जितने भी फ्रॉडिया थे, चोर थे, डकैत थे, जो डर सकते थे, वो सब नरेंद्र मोदी के साथ चले गए, उनकी पार्टी में चले गए। लेकिन वोटर चले गए क्या उनके साथ? चुनाव लड़के दिखाएं। अगले चुनाव जितने भी भगोड़े हैं, जितने भी बिकोले हैं, मतलब बिके हुए हैं, जितने भी पैसे लेकर पार्टी बदले हैं, भागे हैं, डर के मारे मोदी के साथ गए हैं, और चाहे जिस पद पर हों आज ऐस कर सकते हैं, कर लें। फिर से वो विधानसभा का मुंह नहीं देखेंगे। जितने भी गद्दार हैं देश के, जो अपनी अपनी पार्टियों से गद्दारी करके किसी दूसरी पार्टी में आए हैं, वो फिर से विधानसभा नहीं पहुंचेंगे, फिर से लोकसभा नहीं पहुंचेंगे, फिर से राजनीति में अपना मुकाम हासिल नहीं कर सकते, अपने सपने पूरे नहीं कर सकते, देश को धोखा नहीं दे सकते। ऐसे लोग जो बिकने के लिए हथेली फैलाए बैठे हैं। तो मेरे दोस्त, आज का मेरा जो ये वीडियो है वो इस बात पर है कि नरेंद्र मोदी कमजोर कहां है और नरेंद्र मोदी की कमजोर नस क्या है। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी कमजोर नस है उनकी अशिक्षा, और उसी नस को अब राहुल गांधी पकड़कर खूब दबा रहे हैं और नरेंद्र मोदी वो रिएक्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी के भाषा में संयम देखिए, चाहे किसी भी मुद्दे पर हो, चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे कहीं और बड़ी से बड़ी घटना का और गंदी से गंदी घटना हो, उस पर राहुल गांधी का बयान सुनिए और मोदी का ओछापन, दोनों में आपको अंतर समझ में आ जाएगा। मैं राहुल चालीसा नहीं पढ़ रहा हूं मेरे दोस्त, यही सच्चाई है।